हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका अपना भाई आर्यन। आज मैं प्रूफ के साथ में और बिल्कुल ही पर्दाफाश में करने वाला हूं कि आरती अब शादी करेगी। इस टॉपिक के बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स में आपसे बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा भी। जैसे कि आप लोग के पता होगा कि आरती छोटू का मैटर रातों रात हमारे पूरा का पूरा भारतवर्ष में फेमस हो चुका था। सभी लोग का बयान था कि आरती अब शादी नहीं करेगी, आरती विधवा रहेगी और आरती आजीवन किसी से शादी नहीं करेगी। और आरती का बयान भी था कि मैं आजीवन मैं पूरी की पूरी लाइफ किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं पूरी लाइफ बिना शादी किए हुए गुजार लेंगे। लेकिन आज का उनका बयान देखा जाए तो खुद बोल रही है कि मैं शादी करूँगी, वो भी किसी और से नहीं, छोटू का भाई यानी मोनू से आरती की शादी होगी और यह तय हो चुका है। और ये आरती अपनी ज़ुबान से बोल चुकी है और अपना बयान भी कई जगह दे चुकी है कि मैं शादी अब कर लूँगी। तो 2-3 दिन पहले की न्यूज़ देखा जाए तो आरती तेजस्वी यादव से मिलने के लिए गई थी। तेजस्वी यादव की अपनी खास आवास के पास में वो काफ़ी देर तक इंतज़ार की थी तेजस्वी यादव का। और आरती का बस एक ही मांग है कि अब मुझे जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, ताकि मैं अपने जिस घर में मैं रह रही हूँ उसका परवरिश एक अच्छे तरीक़े से मैं कर सकूँ। इसके लिए वो जॉब ढूंढ रही है, जॉब मांग रही है। तो तेजस्वी यादव का क्या कहना था, ठीक है अभी तुम पढ़ाई लिखाई करो, मैं आगे का देख लूँगा और आगे तुम्हें जॉब मैं दिलवाऊँगा, मेरे पर भरोसा रखो। क्योंकि ये जाति का बात है, अपनी कास्ट का बात है, तो मुझे उम्मीद है कि तेजस्वी यादव आरती के लिए ज़रूर कुछ करेंगे। हम लोग को ऐसा उम्मीद है कि अपनी कास्ट अपनी जाति है, तो ऐसा उम्मीद है कि तेजस्वी यादव आरती के लिए जॉब जरूर ढूंढेंगे और उनको जॉब जरूर दिलवाएंगे। और आरती छोटू का भाई यानी मोनू से शादी करेगी, ये कंफर्म रूप से पता चल चुका है। आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि आरती शादी अब करेगी, क्योंकि इससे पहले के जो बयान देखा जाए आरती का तो हर एक जगह चेंज था कि मैं शादी नहीं करूँगी, पूरी की पूरी जीवन ऐसे ही बिताऊँगी, मैं विधवा बन के उसके याद में उसके घर पे रहूँगी, लेकिन मैं शादी कभी नहीं करूँगी। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, जैसे जैसे दिन गुजरता है, उसके हिसाब से पता चलता है कि आखिर किस मोड़ पे इस मैटर जाएगी। ठीक है। और आरती से ये भी पूछा गया, मैं आज की होता है ना कि बिल्कुल ही सच्चाई वाली खबरें मैं आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, ये बिल्कुल सच्ची घटना है और सच्ची बात है। आरती से पूछा गया कि तुम्हें अगर शादी करने के बात की जाए किसी और से तो तुम्हारा क्या राय है। तो आरती ने क्या बोली कि ठीक है, अगर जब मैं शादी कर लूँगी तो उस घर वाले को कैसे मैं चलाऊँगी। ठीक है। इसके लिए तेजस्वी यादव से मिलने गई, जॉब की मांग की, उसको जॉब चाहिए और उसी घर में रहेगी जिस घर में अभी वो रह रही है, यानी छोटू के घर में, और छोटू का भाई से वो शादी करेगी। ये सच्चाई घटना है। और मैं ये भी बता दूं कि आरती से ये भी पूछा गया कि इस मैटर में किन किन लोगों का हाथ था। तो आरती ने बताया 6 लोग का। 6 लोग का हाथ था, जिसमें से 4 लोग का गिरफ्तारी हुई, बाकी 2 लोग अभी भी फरार है। तो ऐसा लग रहा है कि इस मैटर को अब दबाया जा रहा है, क्योंकि इस मैटर काफ़ी ज़्यादा होता है ना कि फेमस हो चुका था कि आज जैसा आरती का मांग था कि सभी लोग का सज़ा होना चाहिए, जितना भी गुनहगार हैं, जितना भी लोग मिलकर के छोटू को जो जान मारे थे, सभी लोग को सज़ा होना चाहिए। उसमें मेरा भाई हो या तो फिर मेरा पापा हो या तो फिर मेरा जीजा हो या तो फिर मेरी दीदी हो, किसी को छोड़ने के लिए नाम नहीं था आरती की तरफ से। सभी लोग को सज़ा होना बहुत ज़रूरी था। इसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग का अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इसमें एक मोड़ और मैटर लेता है कि आखिर 2 लोग का गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ। आखिर कानून सबके लिए बराबर है। जिसने ये घटना किया, जिसने भी छोटू को मारा, तो ऐसा आरती की तरफ से कहना था कि सभी लोग को सज़ा होना चाहिए, लेकिन 2 लोग का और गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ। आखिर किसके कहने पर नहीं हुआ, किसको मना करने पर नहीं हुआ। आखिर यहाँ पर 2 रीज़न उठता है। पहला रीज़न, यद्यपि आरती ने बयान दे चुकी है, अब मैटर को यहीं पे सोल्व किया जाए और जो भी गुनाहगार है उसको सज़ा होना चाहिए और मैं शादी करने के लिए मैं रेडी हूँ, यानी छोटू का भाई से। तो आरती ने ऐसा बोली है, या फिर तो हमारा बिहार का प्रशासन पुलिस की तरफ से ढिलाई है, जो 2 लोगों का और पकड़ा नहीं जा रहा है। और यहाँ पे कोर्ट कचहरी वकील वगैरह का बात हो गया, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर जब आप लोग जितने भी चेयर पर बैठे हुए हैं सभी लोग से मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग को ये लगता है कि हमारे संविधान का कानून जो है, संविधान जो है हर एक किसी के लिए कानून समान है, एक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 लोग को भी गिरफ़्तार होना बहुत ज़रूरी है, गिरफ़्तारी करना भी बहुत ज़रूरी है और दोनों को सज़ा मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जब इस मैटर में एक नया मोड़ लेता है
कि 2 लोगों को छोड़ करके 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 4 लोगों को सज़ा हुआ, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि कानून 2 पक्ष में है। ठीक है, ऐसा ना करें, क्योंकि बिहार का एक मैटर ऐसा होता है कि एक ख़त्म नहीं होता, दूसरा बन जाता है। आप लोग को ये पता होगा, छोटू आरती का मैटर को ख़त्म के बाद में पंकज सोनी का भी मैटर हुआ, और यानी बहुत सारे ऐसे मैटर आते रहते हैं बिहार में। अगर जब सब लोग के साथ दो नीति किया जाएगा, किसी को इंसाफ दिया जाएगा, किसी को नहीं दिया जाएगा, या तो फिर किसी का मैटर में 10 लोग शामिल हैं जिसमें से 2 लोग का सज़ा होगा, 8 लोग का ना होगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कानून के हिसाब से लोग नहीं काम कर रहे हैं, कानून के हिसाब से लोग नहीं चल रहे हैं, लोग 2 पक्ष में देख रहे हैं, किसको सज़ा होना चाहिए, किसको सज़ा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि जो फ़ोन वाली जो बात हुआ था कि फ़ोन तो करके आरती ने बुलाई थी, सब लोग का कन्फ्यूजन था, आखिर फ़ोन किसने की, घर पर किसको कहने पर छोटू आया था, ये कंफर्म और साफ तरीके से पता भी चल चुका था कि आरती ने बुलाई थी। क्योंकि प्यार मोहब्बत की जो बात होती है, तो गांव देहात में जो हमारे प्यार मोहब्बत जो करने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं एक टॉन, एक दिल्ली मुंबई का प्यार नहीं है जो कहीं पे रेस्टोरेंट, कहीं पे होटल में मिलेंगे अपना प्यार करेंगे। लेकिन ऐसा हमारे गाँव में नहीं होता है। हमारे गाँव में अभी भी एक ऐसा मर्यादा जिंदा है जो आप लोगों को पता होगा, एक संस्कार है। तो गाँव में देखा जाता है ये चीज़ अभी भी। ठीक है, आरती ने बुलाए थे, लेकिन इस मैटर में यानी छोटू का मृत्यु के मैटर में कहीं न कहीं इन्वॉल्व इसमें आरती को ही माना जाता है। माना नहीं जाता, लेकिन आरती है, क्योंकि उसी के कहने पे छोटू आया था। वो शायद वो नहीं बुलाती तो छोटू का मौत भी नहीं होता। तो जिस तरीके से अपने इतनी बड़ी जो कलंक अपने सर पे लेने के बजाय जो छिपाने का जो काम कर रही है आरती, यानी छोटू को घर पे रह करके, तो कानून के हिसाब से देखा जाए तो आरती को भी सज़ा होना बहुत ज़रूरी है। आरती को भी सज़ा होना चाहिए, ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है इस टॉपिक पे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं ये भी बता दूं कि देखिए, मुझे पहले भी मैं बता चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो में बनाया हूँ कि एक दिन ऐसा होगा जो आरती छोटू का घर भी अपने ही रहेंगे और आरती के घर भी अपना ही रहेंगे। ठीक है, एक होता है ना कि अभी इस मैटर में इतनी ज़्यादा तगड़ी मैटर हो चुका है, यानी किसी का मौत की बात है, मौत की बात की जाए तो बहुत बड़ी मैटर होता है। तो आज न कल दोनों घर एक ज़रूर होंगे। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ कि आरती शादी ज़रूर करेगी, ये बयान बदलेगा ज़रूर, कन्फर्म मैं बता चुका था पहले भी कि ये बयान बदलेगा ज़रूर। आज बदले, कल बदले, 1 महीना बाद बदले, 2 महीना बाद बदले, बदलेगा ज़रूर। इस मैटर को डेट आज देखा जाए तो करीबन तो हो चुका है, 2 महीने का समथिंग ऐसे हो चुका है। तो 2 महीने में 4 लोगों की गिरफ्तारी, 4 लोगों का सज़ा न हुआ, 2 लोग अभी भी बाहर हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इस मैटर अब सोल्व हो चुका है। इस मैटर पे अगर जब आरती को गुनाहगार कहा जाए या तो फिर बेगुनाहगार कहा जाए, ये दोनों कन्फ्यूज़न की बात है, क्योंकि सज़ा इसे भी मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के कहने पे छोटू आया था। और इसके बाद की जो घटना जो हुई थी एक और समस्तीपुर ज़िला में खानपुर प्रखंड के कानू बिशनपुरा गाँव में, उस मैटर में भी प्यार मोहब्बत में भी हुई थी, जिसमें प्रेमिका बचती है और प्रेमी का जान चला जाता है। आप लोग को ये शायद पता भी होगा। उस मैटर में भी आखिर क्यों नहीं इतना लोग पत्रकार मीडिया वाले पहुँचे, उनको इंसाफ के लिए उसके साथ में क्यों नहीं खड़े रहे, उसके घर तक क्यों नहीं पहुँचे, ये भी बात होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो भी बिहार में पत्रकार हैं, न्यूज़ वाले हैं, रिपोर्टर वाले हैं, मीडिया वाले हैं, सभी लोग से एक मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग अगर जब इस चीज़ में आप लीन हैं, ठीक है, किसी भी कहीं पे भी मैटर होता है आप लोग पूछते हैं, खबरों को लोगों तक पहुंचाने तक के काम करते हैं, बहुत सही काम करते हैं, लेकिन उसमें कब तक आपको साथ देना ज़रूरी है, जब तक उस घटना से रिलेटेड उसको इंसाफ न मिल जाए। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दें, और ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्त, अब मैं यहीं पर वीडियो एंड करता हूँ, और इसके आगे यानी छोटू आरती के रिलेटेड कुछ भी नई खबरें हमारे पास आता है तो बिल्कुल हमारा कोशिश रहेगा कि आप तक जरूर पहुंचाऊं। थैंक यू, धन्यवाद।